जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। मैं शिकायतों का दौर सुनता हूँ तो थम सा जाता हूँ, लगता है उम्र कम है और इम्तहान बहुत है। हेलो हाय दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मधुबाला। सुनते हैं मुझे मेरे YouTube चैनल माधविका मधुबाला में एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का शीर्षक है वृंदावन का रहस्य। एक समय की बात है, एक औरत अपने दुख और तकलीफ से बहुत परेशान रहती थी। तब उसने एक दिन सोचा कि लोग तो कहते हैं कि कृष्ण भगवान की भक्ति करने से जीवन सफल हो जाता है, पर मैं तो बहुत भक्ति करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी मुझे भगवान नहीं मिलते। तो क्यों ना मैं आज वृंदावन ही चली जाऊँ और वहीं पर कृष्ण का ध्यान लगाऊँ। क्या पता कृष्ण भगवान वृंदावन में ही आ जाए। फिर उसने 20 वर्ष तक वृंदावन में घोर तपस्या करी, लेकिन कन्हैया राधा के उसे कभी दर्शन नहीं हो पाए। आखिरकार वह थक गई और उसने अपने मन में विचार किया कि कृष्ण तो आएंगे नहीं, तो क्यों ना मैं अपने गांव ही चली जाऊं। कम से कम मुझे वहां खाने को भरपेट चावल तो मिलेंगे, क्योंकि इस औरत को चावल बहुत प्रिय थे। तो वह अपना सामान लेकर पैदल ही निकल पड़ी, क्योंकि उसके पास किराया नहीं था। जैसे ही वह वृंदावन से निकली, रास्ते में एक महल दिखाई दिया। वहाँ एक कन्या खड़ी थी। उस कन्या ने उस वृद्ध महिला को रोककर भोजन का न्योता दिया और उससे कहा कि आज हमारे यहाँ हवन है, तो आज हमारे यहाँ ही आप भोजन कर लो, बाद में चली जाना। वह वृद्ध महिला तो पहले से ही भूखी थी, तो वह खाने के लिए तैयार हो गई। कन्या ने उसे महल में बुलाया और आसन बिछा दिया। वह औरत भोजन करने बैठ गई। जब वह भोजन कर रही थी तो कन्या की परछाई का रूप बदलने लगा। कभी उस कन्या की परछाई में कृष्ण दिखाई देते, तो कभी बुढ़िया को राधा दिखाई देती। जब औरत भोजन करके उठी तो उस कन्या ने उससे पूछा कि और कुछ लोगी माता? तो उस औरत ने कहा, मेरी तो बस कुछ इच्छा नहीं है, अब तो बस कान्हा मिल जाए, पता नहीं कब सुनेंगे मेरी। तब उस कन्या ने कहा, तेरी इच्छा तो पूरी हो चुकी है मैया, कान्हा ने तेरी सुन ली है। लो थोड़ा प्रसाद अपनी झोली में बांध लो, जब भूख लगे तब खा लेना। इस प्रकार वह बूढ़ी औरत भोजन पाकर बहुत खुश हुई और महल से बाहर आकर कुछ कदम ही चली थी कि उसने अपने आप को वृंदावन के समीप पाया, और वह महल और कन्या उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उस औरत की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। वह बहुत फूट फूट कर रोने लगी। वह सब कुछ भूल गई। उसने अपने घर जाने का ख्याल भी निकाल दिया और बस कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। और बस उसने सोचा, अब तो वृंदावन ही मेरा घर है, यही मेरा धाम है, यही मेरा तीर्थ है। अब वह समझ चुकी थी कि वह और कोई नहीं, स्वयं बांके बिहारी थे, जो साक्षात राधा के रूप में उससे मिलने आए थे। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बस एक ही सीख देती है कि अगर हमारे इरादे और विश्वास पक्के हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। भगवान स्वयं हमारे लक्ष्य को निर्धारित करने में भी हमारी सहायता करते हैं। अतः इधर उधर भटकने में कोई फायदा नहीं है दोस्तों। ईश्वर में विश्वास रखो और पूरी लगन और श्रद्धा से अपने कार्य को करते रहो। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और मेरी कहानी को सुनते रहें, तथा साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल में बेल आइकन है, उसे प्रेस करके ऑल पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।